एनसीईआरटी कैटलिस्ट करते हैं फटाफट से सॉल्व। क्या ही बताएं कितना हमें, देखो आप कहते हैं मैम हमें मोटिवेट कीजिए, देखिए आप कैसे हमें मोटिवेट करते हैं, है ना। हम क्लास पढ़ा के जाते हैं और एक बच्चा ऐसे कमेंट करता है, हम कहते हैं हाय भाई कितना मोटिवेशन आया है, बच्चे ने कितना प्यारा कमेंट किया है यार, आज तो मजा आ गया, है ना। चलो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर दीजिए बेटा, कमेंट्स में डायरेक्टली आंसर दीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कहता है आपको बेटा, देखिए ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जब फीडिंग होती है उस वक्त में ऑक्सीटोसिन जो होती है वो मिल्क इजेक्शन का काम करती है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस करेगी और बेटा ऑक्सीटोसिन जो होती है वो मिल्क इजेक्शन करेगी। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। नॉट एट ऑल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा कर सकता है थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। सो दिस इज फॉल्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पैराथायरॉयड हार्मोन लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथॉर्मोन इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक का मतलब है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इट स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है बेटा, जीआई ट्रैक्ट में से भी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवा सकता है, डीसीटी में से भी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवा सकता है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेट्राआइडोथायरोनिन यानी कि T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3 आर सिंथेसाइज्ड बाय द follicular cells in the thyroid gland. Yes, T3 and T4 are synthesized by the follicular cells of your thyroid gland. सही बात है। The thyroid gland is essential for regulating the metabolism in the body. Yes, आपकी BMR, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी टेम्परेचर सबको बेटा रेगुलेट करने के भी ये एसेंशियल होती है फॉर मेंटेनेंस। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है थायरोकैल्सिटोनिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा वैसे मैंने ये नहीं पढ़ाया है बट इट इज अ फॉल्स, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने नेचर ऑफ हार्मोन्स अभी नहीं पढ़ा है। प्रोटीनिशियस होते हैं, ठीक है ना। TCT थायरोकैल्सिटोनिन हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको इनका नेचर समझ में आ जाएगा, बट इट इज नॉट स्टेरॉइड। Thyrocalcitonin along with parathormone regulates the calcium level in our body. Absolutely right. ठीक है ना, ये पढ़ेंगे बाद में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड PSH नहीं बेटा, सॉरी FSH। Assertion कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोफिन्स। बिल्कुल सही बात है, इनको गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द गोनाडियल एक्टिविटी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन्स। ट्रोफिक का मतलब होता है ग्रोथ and stimulation, they basically stimulate the gonadial activity, they act on the gonads, इसीलिए तो उन्हें गोनाडोट्रोफिन्स कहा भी जाता है। Both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option 1 is the correct answer. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। एब्सोल्युटली, वैसे एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, और याद रखो एक एनसीईआरटी की लाइन थी, वैसे हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में, अगर आप लोग को याद आ रहा है तो मुझे एक बार ये वाली बात बताना, एंटीरियर पिट्यूटरी के वैसे हमने 2 लोब्स पढ़े थे, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त तुम्हें कहा था वैसे तो हमारा इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है डिस्टालिस से, एनसीईआरटी ने लिखा था पार्स डिस्टालिस ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अगर ऐसा सेंटेंस दिया जाता पार्स डिस्टालिस ऑल्सो इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी तो करेक्ट होता, एनसीईआरटी की लाइन थी। वैसे तो ये सीधा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। यस, क्योंकि आपकी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो होती हैं वो डायरेक्टली बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी तो पोर्टल सिस्टम के कनेक्शन में होता है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है बट एक दूसरी की एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
स्ट्रोमल सेल्स प्रोड्यूसेस टू हॉर्मोन्स T3 T4 नहीं, स्ट्रोमल सेल्स नहीं बेटा, फॉलिकुलर सेल्स, दिस इज फॉल्स। T3 T4 टुगेदर आर नोन एज थायरॉक्सिन, फॉल्स, क्योंकि T4 को स्पेसिफिकली बोला जाता है थायरॉक्सिन, सिर्फ T4 को बोला जाता है थायरॉक्सिन, T3 T4 टुगेदर आर नोन एज थायरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, कहां दिया हुआ है, कहीं दिया है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए रखेंगे सपोलो बस इतना ही, ठीक है ना।